सारा चोट को लागू करो, सारा चोट को लागू करो, सारा चोट को लागू करो, हमारी मांगे पूरी 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 करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रेगुलर पार्टी लागू 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 करो। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, दिल्ली वेयर यूनियन, दिल्ली वेयर यूनियन, दिल्ली वेयर यूनियन, दिल्ली वेयर यूनियन। जम्मू कश्मीर के जो है वो संघर्ष और लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, जिसके चलते हमें देखते हुए काफी दुख हुआ। और उस मतलब कि जो भी हमारे भाई हैं यहाँ पे, उस संघर्ष में मैं शामिल हुआ और संघर्ष में मैंने फैसला लिया, मैं तब तक इनकी लड़ाई लड़ूंगा, इनके हक के लिए, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। जिसके चलते सबसे पहले जो इनको SRO 64 पॉलिसी जो है वो लागू होनी चाहिए, वो रेगुलराइज पॉलिसी है। दूसरी, जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट जो सेंटर से लागू हर स्टेट हर यूटी में हुआ और जम्मू कश्मीर में भी खासकर हुआ, जिसके चलते लद्दाख और करगिल हमारा ही एक हिस्सा था और उस हिस्से में मिनिमम वेजेस एक्ट इसी दौरान लागू हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुआ। जिसके चलते हमें दुख है कि क्यों जम्मू कश्मीर में ऐसा किया गया। अगर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होता तो कम से कम इनको कुछ अपने पैसे, अपने सैलरियों की राहत मिलती, जिसके चलते अपने घर गृहस्थी जो है या बच्चे जो है अच्छे ढंग से पाल पोस सकते। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई, जिसके चलते हमें काफी दुख है। और इस चीज की डिमांड हम LG साहब और सेंटर की सरकार से करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज के ऊपर संज्ञान ले और मिनिमम वेजेस एक्ट कम से कम पहले लागू करें। और अगर आपने ये चीज नहीं की तो मैं संदीप कांचीबो, मेरी पूरी टीम ऑल डेली वेजेस हक के लिए, उनकी लड़ाई के लिए अलग प्रदर्शन से बैठेगी और मैं प्रदर्शन में बैठ के इन्हीं की डिमांड मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू करवाने की मांग रखती हूँ। जी, आपका नाम? कॉम्प्लेक्स है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय LG साहब के आगे यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि माननीय LG साहब जल्द से जल्द हमारे जो 61,000 डेली वेजर हैं, जो माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट जो है जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया है, हम चाहते हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि हमारे जो 61,000 डेली वेजर हैं इनको जल्द से जल्द राहत मिले और ये भी अपने बाल बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके। आपकी सपोर्ट में निकले के संदीप कांचीबो जी जो हमारी सपोर्ट में निकले हुए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये ह्यूमन राइट काउंसिल के चेयरमैन हैं, इन्होंने हमारी जो सपोर्ट है ये दिलो जान से कर रहे हैं और ये हमारे हक की लड़ाई को लेके दिल्ली तक पहुंचे थे। अब इन्होंने LG साहब के पास भी जाना है और ये जम्मू में भी बैठने वाले हैं, हम भी इनकी सपोर्ट में बिल्कुल उतरेंगे। जिससे भी ज़्यादा डे जो हो गया कंटिन्यू यहाँ पे जो है वो धरना करे जा रहे हैं। वो जो LG साहब है वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, सब कुछ पता होते भी इग्नोर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। LG साहब जिसकी वजह से बने वो पब्लिक है, तो पब्लिक अगर उनको कुर्सी पे बिठा सकती है तो वो उतार भी सकती है। तो अब यही कहना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इनका सोल्यूशन निकालो, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा कि जो लड़कियाँ कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, जो बीवियां घर में बैठ के खाना बना रही है, क्योंकि हमारी जो हम अगर अपना इतिहास देखें तो उसमें औरतों को बड़े अच्छे तरीके से रखा गया है, घर में ही रखते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अब वो घर से बाहर आए और वो प्रदर्शन करें, कि वो अपने पतियों का सपोर्ट करें और बेटियां सपोर्ट करें। हम कर रहे हैं, लेकिन हमें मजबूर मत करो कि हम अब LG साहब के लिए कुछ और मतलब दूसरी एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्योंकि हमें बहुत साल हो गए यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन जो है हो रही है, घर में लड़ाइयाँ हो रही है। हम पेरेंट्स को अगर ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो हमें एक चीज़ का डर रहता है कि कहीं पे मतलब हर जगह से उनको जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है वो कहीं पे कल के सुसाइड ना कर ले, क्योंकि वही सोर्स है हमारी। बेटियों के लिए बहुत सी स्कीमें हमने दी हैं, क्या क्या मिला? हमें तो कुछ नहीं मिला, ये तो सिर्फ नाम की स्कीम है। कौन सी स्कीम है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी कहाँ से बचेगी मेरे को बताओ ना। खाने पीने का तो चलो, जो हमें दाल रोटी मिलती है वो मतलब कहीं पे कोई मतलब लोगों के लिए ना, जो नेता वगैरह उनके लिए हो गए फेस्टिवल, हमारे लिए सिर्फ नाम के हैं, क्योंकि पता फेस्टिवल हो चाहे कॉमन डेज हो, बनेगा तो वही दाल चावल।
हमें तो मतलब भूल ही गया कि कब हम मतलब हमारे घर में फेस्टिवल है तो मिठाई आ रही है, क्योंकि मिठाई कहाँ से आएगी? 9,000 देते हो, सिलेंडर आपने इतना महंगा किया है, मतलब 1200 का सिलेंडर बढ़ रहा है। हमारी जो फीसेज हैं 17,000 रुपया जो है मास्टर्स की जो पे है, मतलब जो फीस है, ठीक है, 17,000 रुपया उतनी उनकी पे नहीं है जितनी उन्होंने बच्चों की फीसें लगातार महंगाई बढ़ती गई, लेकिन सैलरी बढ़े जो दी है, जो बोला उन्होंने अमाउंट, वो तो एटलीस्ट महीने दो ना, वो तो सर्कल है, वो भी नहीं दोगे तो क्या करेंगे? वो फार्मर मर रहे हैं, लेकिन अब डेली वेजेस को भी मरने पे आपने मजबूर किया। क्या मैसेज रहेगा आपको? मैसेज यही देंगे कि डेली वेजेस जो है अभी बड़े प्यार से मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी अपने मतलब डिपार्टमेंट के अंदर बैठ के प्रदर्शन करें, तो उनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज मत करो कि वो बाहर आए या फिर कुछ मतलब ऐसे कदम उठाए जो ठीक ना हो, जिसके लिए आप भी तैयार ना हो और उनको भी इतना ज़्यादा मजबूर ना करें। अच्छे तरीके से प्यार से उनको कर दें, अदरवाइज फिर आपको पता है कि पब्लिक जब अपने आप पे आती है तो वो क्या क्या कर सकती है। देखिए भी जल्द जाएगा इनके हाथ से। और जम्मू कश्मीर के लोग, इनको लगता है कि सीधे साधे और भोले भाले हैं, मासूम हैं, बिल्कुल हैं, मासूम भी हैं, सीधे साधे भोले भाले हैं, तब तक जब तक पानी इनके सर के ऊपर से निकल जाए। लेकिन अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है, जो कि शर्म नाम की कोई चीज अगर बची है तो वो अपने कानों में डाल के सुनिए कि शर्म नाम की कोई चीज है। अगर आपकी नजरों के सामने यही के स्थायी कर्मचारी हैं, डेली वेज कैजुअल लेबर की बच्चियां बच्चे रोडों पे हैं, तो अरे शर्म करो। जम्मू कश्मीर का सौदा तो पहले कर ही चुके थे, अब इन लोगों का मुस्तकबिल का सौदा भी कर रहे हो। और मुझे बताइए, लेह लद्दाख हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जब मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ तो वहां लागू किया, जम्मू कश्मीर में नहीं। वो 25 MLA बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो तुम लोगों की शक्ल क्या है? तुम लोगों का कोई फेस है जम्मू कश्मीर के अंदर? सिर्फ बुलाते हो, आ जाओ दफ्तरों में। तुम अगर अच्छे होते तो उन गरीबों के घर में जाते, जिनके घर पे आज राशन नहीं, जिनके बच्चियां आज स्कूल से ऐसे दरबदर हैं बेचारी, जिनके पास वो पैसे नहीं कि अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए, वो डेली वेजेस इनके बच्चे यहाँ खुद को देख के परेशान हैं कि हम दरिया में छलांग लगाएं, जहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएं, जहाँ अपनी बीमारी का ठीक कराएं, जहाँ अपने घर का हालात को ठीक करें। इस तरीके से चमकाए हैं जैसे राजाओं के महल हैं। वो वक्त था जब राजा के पास प्रजा जाती थी, वो राजे थे, प्रजा जब आती थी तो रोके, जब उसके पास आती थी तो हंसते हुए घर वापस जाती थी। लेकिन यहाँ पे सालों सालों जो है रोना पड़ता है इनके आगे। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अपनी जम्मू कश्मीर की पब्लिक के आगे कि जिस तरीके से इन्होंने आपको नचवाया है रोडों पे, प्रदर्शन के जरिए, प्रोटेस्ट के जरिए, अपना फ्यूचर बर्बाद करने के जरिए, आप इनको जूता मार के और बाइकाट करके इनको नचवाइए। तब पता चलेगा कि जो कुर्सियों में बैठे हैं, जब गर्मियों में बैठेंगे खुद डर रहे हैं प्रदर्शन के, तब इनको एहसास होगा कि क्या होता है गरीबों के साथ खेलना, क्या होता है उनके साथ उनके वोट की लेके अपनी राजनीति बढ़ाने काम, जो वो क्या होता है, तब इनको पता चलेगा। लेकिन एहसास इनको तब होगा जब इनके साथ हमारा पूरा आज जम्मू कश्मीर जो अस्थायी कर्मचारी है, जहां हमारे लोग जो सफर कर रहे हैं, जब वो बाइकाट करेंगे। और रही बात मेरी या मेरे संगठन की या मेरे भाइयों की, ये हमेशा उनके साथ रहेंगे और आने वाले दिनों में हम खुद अलग प्रदर्शन में बैठेंगे अपने भाइयों के लिए।